हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैस्टल। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं रशिया के व्लादिवोस्टोक सिटी का सीन, जहां एक लड़की भागते हुए एक बार में आती है। हम देखते हैं बार में एक लड़की बैठी हुई होती है और वो उस लड़की से बोलती है, ये बार अभी खुला नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की बोलती है, मोटेग्रो, मैं मोटेग्रो से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। हम देखते हैं उस लड़की के चेहरे पे घाव के निशान होते हैं। अब वो बार में बैठी लड़की बोलती है, यहाँ से चली जाओ, उनकी कमीशन बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंसिव भी। फिर वो लड़की काउंटर पे पैसे ज्वेलरी रखते हुए बोलती है, मेरे पास पैसे हैं। फिर वो लड़के अपने घुटनों पे बैठते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ ये ज़्यादा नहीं, बट मैं काम करके बाकी की फ़ीस दे दूँगी, तो प्लीज़ मेरे लिए उस कमीने गेंटर को मार दो। उस कमीने ने मेरे पति और बेटे को मार दिया और मुझे एक वेश्यालय में बेच दिया, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं उस शैतान के अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो लड़की बोलती है, तुम बात कर रही हो ईस्टर्न माफिया गैंग बॉस गेंटर को मारने की, वो भी इन चंद पैसों के बदले। फिर वो किसी की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर ये पहले जैसा होता तो मैं इस डील को रिजेक्ट कर देती। फिर हम देखते हैं मोटेग्रो को, जो शांत बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एक हेड फिट बैठेगा मोटेग्रो की रिटायरमेंट सेरेमनी के लिए। अब हम देखते हैं एक होटल का सीन, जहाँ कुछ गैंगस्टर किसी पे गोलियाँ चला रहे होते हैं। हम देखते हैं एक बंदे को मोटेग्रो अपनी शील्ड बनाते हुए उस गैंगस्टर पर मुक्का मारता है। फिर उसका साथी एमोर पर गोली चलाता है। एमोर उस बंदे को शील्ड के जैसे यूज़ करके उसकी बंदूक से दूसरे गैंगस्टर के मुंह पे मारता है और दोनों गैंगस्टर को डाउन करके पहुंचता है ईस्टर्न माफिया बॉस गेंटर के सामने। गेंटर बोलता है, तो तू ही है मोटेग्रो, मैंने सुना था एक किलर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है पैसे लेकर लोगों को मारने के लिए। अब हमें मोटेग्रो के बारे में बताया जाता है, जिसका रियल नेम किमशिन है, जो एक कोरियन किलर है, जिसे लोग इसके किलर नेम मोटेग्रो के नाम से जानते हैं, और अब से हम इसे किमशिन नेम से बुलाएंगे। अब गेंटर बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम्हें जितने भी पैसे ऑफर हुए हैं मुझे मारने के लिए, मैं तुम्हें उसका 10 गुना दूंगा। बस तुम जिस डोर से आए हो उसे बंद करके यहाँ से चले जाओ और मैं सब कुछ भुला दूंगा तुमने यहाँ जो भी किया। किमशिन बोलता है, बंद कर बे चूतिए ये बकवास। ये सुन के गेंटर गन निकालते हुए बोलता है, कमीने मंकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तभी हम देखते हैं उसके गले में चाकू आके लगता है, जो किमशिन ने फेंका होता है दूर से, और इसी अटैक से गेंटर का गेम ओवर कर दिया होता है किमशिन ने। अब किमशिन बिल्डिंग के बाहर देखता है, बाहर वो लड़की किमशिन को देख के रोने लगती है और बोलती है, आखिर उसने मेरा रिवेंज ले ही लिया उस कमीने गेंटर के खून से। अब हम देखते हैं किमशिन को जो नहाते हुए सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसे किसी का ख्याल आता है। वो आदमी बोलता है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम अभी पूरी तरह से रेडी हो वहाँ जाके उन कमीनों को हराने के लिए। अब किमशिन सिगरेट फेंकते हुए बोलता है, अब कोई और रीज़न नहीं है मुझे इसे पोस्टपोन करने का, मैं रेडी हूँ वहाँ जाने के लिए। अब किमशिन कपड़े पहनता है। हम देखते हैं वो लड़की भी वहाँ बैठी होती है। वो बोलती है, आपने अच्छा काम किया और मैंने इस बैग में पैसे और कोरिया की इन्फॉर्मेशन रख दी है और मैंने आपकी न्यू आइडेंटिटी भी बना दी है, जैसे आपने मुझे बताया था करने के लिए, मैंने वो सारा काम रेडी कर दिया है, तो आप रिवेंज लेने जा रहे हो। अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लिसा है, जो बार इसकास की मालिक है और ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर भी है। किमशिन बोलता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। फिर लिसा बोलती है, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो यहीं रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं यहीं खड़ी हूँ आपका हमेशा स्वागत करने के लिए। फिर किमशिन वहाँ से जाने लगता है। लिसा बोलती है, आप बिना कुछ कहे यहाँ से जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप झूठ बोल रहे हो कि आप वापस आओगे यहाँ। तुम्हारी खामोशी का यही मतलब है, जब तक तुम इस काम को नहीं निपटा देते तब तक तुम वापस नहीं आओगे रशिया। फिर किमशिन वहाँ से निकल जाता है कार से। वो उस बैग से पेपर निकालता है जिसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट कैस्टल, कैस्टल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब हमें कैस्टल के बारे में बताया जाता है। कैस्टल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गंगनम सिटी में गेतर फ्लोर की बिल्डिंग के रूप में है, जिसे कैस्टल होटल के नाम से जाना जाता है, और इस होटल का निर्माण अलाइस और गैंगस्टर संगठन के गैर कानूनी काम के लिए किया गया है, और यहीं होती है नेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट की मीटिंग। अब हमें 8 साल पहले की कहानी बताई जाती है। एक डिटेक्टिव ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई होती है, बट उसका भी इन लोगों ने मर्डर करवा दिया होता है। आप इन लोगों से कानून के तरीके से नहीं जीत सकते, आप इनके कुछ खरीदे हुए अधिकारियों से लड़ते हुए टूट जाएंगे, आप इन्हें एक ही तरीके से हरा सकते हो, ऐसे लोगों को ढूंढ के जो इनके खिलाफ और इनसे नाराज हैं। अब हम देखते हैं किमशिन निकल गया होता है ऐसे लोगों को ढूंढने जो कैस्टल को तबाह करना चाहते हैं किमशिन के साथ, और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।